आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म गिवन इज बाय an इक्वल टू 2 माइनस 3n। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें nth टर्म दे रखी है वो हमें दे रखी है बराबर 2 माइनस 3n के। अब हम मान लेते हैं जो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास मान लेते हैं बराबर a के, और जो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं बराबर d के। तो यहाँ पे अगर हम AP का सीक्वेंस लिखना चाहें तो पहली टर्म तो हमारे पास हो जाएगी a, दूसरी टर्म हमारे पास हो जाएगी a प्लस d, तीसरी टर्म हमारे पास हो जाएगी a प्लस 2d, और ऐसे ही अप टू हमारे को जितनी भी टर्म्स निकालनी है उतनी टर्म्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें a और d पता है। तो सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है 2 माइनस 3n के बराबर। तो यहाँ पे n को अगर हम रख दे 1 तो उससे हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे बराबर है a के, और वो हमारी n को 1 रखने पे आ जाएगी 2 माइनस 3 इंटू 1 के बराबर। तो वो हो जाएगी 2 माइनस 3, जो कि हमको वैल्यू दे देगी माइनस 1 के बराबर। n को अगर हम रखें 2 के बराबर तो जो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म तो हमारी आ जाएगी a प्लस डी के बराबर, और वो हमारी होगी 2 माइनस 3 इंटू 2, तो वो होगी 2 माइनस 6 के बराबर, जो कि हमारे पास आ जाएगी माइनस 4 के बराबर। तो यहाँ से a हमारे पास आ गया -1 और a प्लस डी हमारे पास आ गई -4। अब a प्लस डी हमारे पास आ गई -4, तो यहाँ पे अगर हम a को रख दें -1, जो कि वैल्यू हमने उसकी निकाली थी, तो उसका हमको क्या फायदा होगा, उससे हमारे पास हम d निकाल सकते हैं अगर -1 को यहाँ भेज दें हम राइट हैंड साइड में। अभी यहाँ सब्ट्रैक्शन में है 1, तो इधर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो एडिशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 + 1, और d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4 + 1 -3 के बराबर। तो d हमारा आ गया -3 और a हमारा आ गया -1। अब AP का सम निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP। मान लीजिए हमें n टर्म्स का फॉर्मूला n टर्म्स का समेशन निकालना है, तो वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के बराबर। अब यहाँ पे हमें निकालना है सम for 25 terms as per question। तो चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे n हमारा हो जाएगा 25 के बराबर, a हमें पता है a हमारा है -1 के बराबर, और जो n-1 हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25 - 1, और यहाँ पे जो d हमारे पास है वो है -3 के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 25/2 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 25 - 1, जो होगा 24 इंटू -3 के बराबर। ये 2 का फैक्टर यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये ऊपर इस 2 को कैंसिल कर देगा और इस 24 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 12। तो हमारे पास अब इक्वेशन हो गई 25 1 इंटू -1 प्लस 12 इंटू -3 के बराबर। तो ये हमारे पास हो गई 25 इंटू -1 -36, तो ये हमारे पास हो गई 25 इंटू -37। ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये हमें वैल्यू दे देगा बराबर 925 के, -925 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा सम ऑफ 25 टर्म्स हो गया AP का, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -925। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।